हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू IUIT। ये टेली सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में टेली ग्रुप्स के प्राइमरी ग्रुप्स को हमने पढ़ लिया था। पिछले लेक्चर में हमने ये प्राइमरी ग्रुप्स को हमने कंप्लीट कर लिया था कि कैपिटल्स क्या होता है, कैपिटल का यूज कब हम करते हैं, ठीक है। लोन्स लायबिलिटीज क्या होता है, करंट असेट्स क्या होता है, ये करंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट्स, ये सब क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये होता है सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही रखे जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना रिजर्व एंड सरप्लस का, तो ये किसके अंडर रखा गया, कैपिटल अकाउंट के अंडर ही। जैसे यहाँ पे दिया गया बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो ये भी किसके अंडर है, लोन्स एंड लायबिलिटीज के अंडर है। जो इतने सारे हैं सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये सब किसके अंडर है, लोन्स एंड लायबिलिटीज के अंडर है। जैसे जो हमारा प्राइमरी ग्रुप है ये इनका मेन ग्रुप होता है, यही इनका मेन ग्रुप होता है। बाकी ये क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। बस समझ लेते हैं। जैसे ये एक क्लास 7th हो गया, ठीक है। और इनके ग्रुप बांट दिए गए हैं कि ये येलो ग्रुप वाले हैं, ये ब्लू ग्रुप वाले हैं, ये रेड ग्रुप वाले हैं, कुछ ऐसे ही इनका समझ लीजिए ये है, ठीक है। ये लोन्स एंड लायबिलिटीज है एक ही, बट इसमें क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है। जैसे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्स है, प्रोविजन है, सनरिकेटर है। वैसे यहाँ पे करंट असिस्ट में देखिए कितने सारे बन गए। ये सबका क्या है, करंट असिस्ट ही है। जैसे सनरिकेटर, डिपॉजिट असिस्ट, लोन एंड एडवांस, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये सब क्या है हमारे क्या, करंट असिस्ट ही। बट क्या कह दिया गया, सबको अलग अलग बांट दिया गया, थोड़ा इसको समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज इनको इन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला चीज हमारा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे ये होता क्या है, जैसे हम बिजनेस किए, कोई हमने बिजनेस किया, उस बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसमें हमको मान लेते हैं, हमको ये 10,000 का, ज्यादा अमाउंट नहीं लेते हैं, 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये जो हमारा अमाउंट है, अगर हमने इसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो वो चीज हमारा किस में चला जाएगा। अगर हम बिजनेस इन्वेस्ट करते तो किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और कोई पूंजी खाता है तो हमारा किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर हमने बिजनेस में डाल दिया 10,000 तो वो चला गया हमारा कैपिटल अकाउंट में, ठीक। अगर इसको हमने निकाल कर एक्सपेंस कर दिया तो ये तो हमारा खर्चा हो गया। लेकिन अगर हमने इसी पैसे को रख दिया कहीं पे कि हम बाद में इसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या बाद में कहीं इसको लगाएंगे, या नया नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वो जब अकाउंट इसका बनाते हैं तो हम उस किसको अंडर रखते हैं, इसमें रिवर्स और सरप्लस वाला। पढ़ लीजिए एक बार, लाभ से बनाए जाने वाले कोष खाते वो किस में रखते हैं, रिवर्स और सरप्लस में बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा बिजनेस से लाभ हुआ है, तो अगर हमने इसको एक जगह रख दिया कि हम इसको बाद में इन्वेस्ट करेंगे, तो तब तक के लिए वो किस में रहेगा, रिवर्स एंड सरप्लस में, ठीक है। अगर हमने तुरंत उसको इन्वेस्ट कर दिया तो वो किस में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर इन्वेस्ट नहीं किया, उसको रख दिया कि हम बाद में इन्वेस्ट करेंगे, कभी और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, 1-2 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे या नई कंपनी बनाएंगे, उसके लिए रख दिया है, तो किसके लिए, किस में जाएगा, ये रिवर्स एंड सरप्लस में, ठीक। उसके आगे हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये कब होता है, जब हम बैंक से कोई लोन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम बैंक में हमने जमा किया था 10,000 रुपए, ठीक है, लेकिन उसने हमको दिया 12,000 रुपए। हमने उसके 2,000 रुपए क्या किया है, लोन लिया है ना बैंक से। हमने क्या किया, 2,000 रुपए लोन लिया है। हमने जमा किया बस 10,000, लेकिन हमने निकाल लिया 2,000, तो एक लोन हमने उसको पास कर लिया, लोन पे हमने लिया ना। बैंक ओवरड्राफ्ट वही कराता है। यहाँ पे दिया गया है, जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे तो उसका बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे दिया गया है, जब बैंक से लोन लेते हैं, हमने जमा ही किया था 10,000, बट हम 10,000 12,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, तो हमने जो 10,000 से एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा क्या हो गया, लोन हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा, बैंक ओवरड्राफ्ट किसके अंडर है, लोन्स एंड लायबिलिटीज के अंदर है। लोन्स एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, उसमें क्या था, लायबिलिटीज का मतलब था हमारा दायित्व। अगर हमने किसी से लिया है तो वो चीज हमको क्या होनी थी, देनी होनी थी, ठीक है, देना था। और हमने बैंक से ले लिया है लोन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लोन्स एंड लायबिलिटीज में, क्योंकि हमको बैंक को क्या करना है, पैसा चुकाना है, ठीक। सेम यहाँ पे है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों एक जैसे ही है। सिक्योर लोन क्या है, अगर आप किसी से लोन लेते हैं, मान लेते हैं बैंक से ही आपने लोन लिया है, तो बैंक आपको वैसे लोन तो देगी नहीं कि आपका नाम मान लेते हैं अविनाश है, आपके नाम पे तो लोन मिलेगा नहीं। आपके लिए उसके लिए पूरा प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी चीजें सब चीजें चाहिए, तभी तो बैंक लोन देता है, आपको पूरा चीज रखता है उसका, ठीक है। तो वो चीज आपका क्या होता है, सिक्योर लोन होता है। आपने कुछ मान लेते कुछ गिरवी रख दिया बैंक, आपने गोल्ड लोन ले लिया, गोल्ड लोन ले लिया तो क्या हो गया, सिक्योर लोन हो गया। क्या है कि आपको उसके पास उसका आपका गोल्ड है, आपने पैसा तो लिया है पर उसका क्या है, गोल्ड है, ठीक। तो वो सिक्योर लोन होता है। आपने उस पर एग्रीमेंट लिया है तो क्या है, सिक्योर लोन है। देखिए यहाँ पे दिया है, सही प्रकार के सुरक्षित ऋण, जैसे हम सिक्योर लोन कराते हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं, जैसे आपने किसी से भी लोन लिया बट आपने उसके बदले डॉक्यूमेंट दिए हैं, अपना प्रूफ दिया है, तो वो क्या होता है, सिक्योर लोन होता है। आपने किसी को लोन भी दिया हो तो आपने जिससे को आपने लोन दिया है उससे आपने अगर कुछ लिया है, कुछ गिरवी के रूप में रख लिया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सिक्योर लोन कहलाता है। जैसे आपने होम पे कोई लोन ले लिया है तो बिना डॉक्यूमेंट का तो लिए नहीं होंगे, तो वो क्या है, सिक्योर लोन है। और अनसिक्योर लोन क्या होता है, ये असुरक्षित होता है, सुरक्षित नहीं होता है। जैसे हम गाँव में ले लेते हैं लोग, जैसे किसी साहूकार के यहाँ गए और उसी से हमने ले लिया
लिया पैसा 500 1000 और उसको हमने बस बताया पैसा कुछ डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने की जरूरत होती है, वैसे हमने लेके चला गया, तो वो क्या होता है अनसिक्योर लोन होता है। और ये कभी कभी डूब भी जाता है, ठीक है, मतलब कभी कभी पैसा नहीं मिलता है, कुछ लोग कहते हैं हमने नहीं लिया, तो वो अनसिक्योर लोन होता है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट ही नहीं लिया था, कोई प्रूफ ही नहीं जमा किए थे कि भाई हमने आपसे पैसा लिया है, ठीक है, तो वो क्या है अनसिक्योर लोन है। और ये इनका तीनों किस में जाता है अंडर, इनका प्राइमरी ग्रुप कौन है लोन्स एंड लायबिलिटीज, और ये क्या है सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। वैसे हमारा क्या है ड्यूटीज एंड टैक्स, इसमें दिया है सभी प्रकार के कर, ठीक है, जो भी टैक्स होते हैं वो किस में जाते हैं ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, जितने भी हमारे वो क्या होते हैं जीएसटी जो भी टैक्स होते हैं वो हमारे सब किसके अंडर जाते हैं ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर। जो मान लेते हैं हमने कुछ हमारा जीएसटी हो गया था 1000 का, तो हम इसका अकाउंट बनाएंगे जीएसटी का, तो हम रखेंगे किसके अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये हमको क्या करना है देना है। जैसे यहाँ पे थोड़ा पीछे देख लेते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्स किसके अंदर है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब लायबिलिटीज है हमारा दायित्व है, क्या करना है देना है, ठीक, मतलब अगर हम ड्यूटीज एंड टैक्स हमारे पास आया है तो क्या करना है पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक। वैसे यहाँ पे देखते हैं प्रोविजन वाली एंट्रिया, ये भी हमारी क्या है करंट लायबिलिटीज है, और सन्ड्री क्रेडिटर ये भी हमारा क्या है करंट लायबिलिटीज है। थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या होता है। प्रोविजन क्या है सभी प्रकार के किए गए प्रावधान खाते के अंतर्गत बनाए, जैसे वेतन के लिए प्रावधान, किए गए किराए के लिए प्रावधान। ये होता क्या है जैसे हमने मान लेते हैं इस महीने का हमने किराया दे दिया, रेंट दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे महीने के लिए भी हमने उसमें रख दिया 1000 पहले से ही एक्स्ट्रा, हमने क्या कर लिया पैसा छाट कर निकाल कर रख दिया कि हमको अगले महीने भी इसको क्या करना है रेंट देना है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमने निकाल कर रखा है ये हम कर देते हैं प्रोविजन के अंडर, ठीक है। प्रोविजन के अंडर इसकी एंट्री कर दी जाती है, जो भी इसका बनाया जाता है लेजर जब भी बनाया जाता है तो उसको अंडर रख दिया जाता है प्रोविजन के अंडर, क्योंकि ये क्या होता है ये पैसा क्या करना होता है देना होता है अगले महीने। वैसे मान लेते हैं सैलरी तो हमको हर महीने देनी है, तो हमने एक महीना एक्स्ट्रा की सैलरी किसी को छाट कर पहले से रख लिया कि ये हमको क्या करना है देना है सैलरी, तो ये किसके अंडर चला जाता है प्रोविजन के अंडर, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो और अच्छे समझ जाएंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर हमको कोई एक्स्ट्रा 1-2 महीने का सैलरी किसी का देना हो तो हमने पहले ही निकाल कर रख लिया कि इसको 2 महीने का सैलरी देना है, तो वो हमने अगर दे दिया तो हमारा किसमें चला जाता है प्रोविजन, अर्थात यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या है प्रोविजन का मतलब करंट लायबिलिटीज, ठीक है, वो दायित्व है कि हमको देना ही है भाई, सैलरी तो देनी है, रेंट तो देना ही है, बिजली का बिल देना ही है, तो इस महीने का नहीं अगले महीने का भी हमने छाट कर रख लिया कि भाई 1 महीने का एक्स्ट्रा देना है, तो वो चीज है, ठीक है। इसके बाद होता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है जिनको हम भविष्य में पैसा देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ दिया है भविष्य में जिनको पैसा देना होता है वे लेनदार कहलाते हैं। जैसे हमने एक बार पढ़ा था ना क्रेडिटर और डेबिटर, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्रेडिटर और डेबिटर हमने पढ़ा था। क्रेडिटर क्या होता है जिनको भविष्य में पैसा देना होता है, और डेबिटर क्या होता है जिनसे भविष्य में पैसा लेना होता है। सिंपल अगर मान लेते हैं आपने गौरव से 500 रुपए का उधार लाया, ठीक है, तो ये जो गौरव है आपने इनसे उधार लाया है, तो गौरव क्या हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। अगर गौरव का आप लेजर बनाते हैं तो क्या हो जाएंगे गौरव किसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है पैसा गौरव को देना है, उधार हमने क्या किया है लिया है, ठीक। देखिए आप पढ़ लीजिए एक बार, भविष्य में जिनको पैसा देना होता है वे लेनदार कहलाते हैं, जैसे उनके खाते सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर खुला जाता है। ये हो गया, या हमारे जो हमारे सप्लायर होते हैं जो हमको गुड्स देते हैं उनको भी अगर हमने पैसा नहीं दिया है तो हम उनका जब भी लेजर बनाएंगे, जब भी उनका टैली में नोट करेंगे तो उनको किसके अंडर डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर डालेंगे, ठीक। और यहाँ पे है सन्ड्री डेबिटर, ये हमारे कस्टमर हो गए। मान लेते हैं कोई भी कस्टमर है, कस्टमर का अगर हमने लेजर बनाया है तो हम किसके अंडर डालेंगे सन्ड्री डेबिटर के अंदर, क्योंकि हमसे उनको पैसा लेना होता है। अगर हमने उनको उधार सामान बेच दिया है तो कभी ना कभी पैसा लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया भविष्य में जिनसे पैसा लेना होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं देनदार कहलाते हैं। अगर हमने किसी को उधार दिया है तो हम उनसे लेंगे, मान लेते हैं हमने अविनाश को उधार दिया, ठीक, तो अविनाश का हम लेजर बनाएंगे तो किसके अंडर रखेंगे सन्ड्री डेबिटर के अंदर रखेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि इससे हमको पैसा भविष्य में लेना है, ठीक है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर वाला देखा होगा टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग वाला, तो आपने मेरे ख्याल से दूसरा वीडियो था टर्मोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें ये बताया गया था डेबिटर क्या होता है क्रेडिटर क्या होता है, तो आपको एक बार देख लेना उसको, ठीक है। इनका दोनों मेन ग्रुप क्या होता है सन्ड्री क्रेडिटर का करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमारा दायित्व है हमको पैसा देना है, और सन्ड्री डेबिटर का करंट असेट्स, क्यों, क्योंकि हमको पैसा लेना है उनसे, जिनको भी हमने उधार दिया है उनसे पैसा लेना है तो क्या हो जाएंगे असिस्ट हो जाएगा, लेकिन जिनसे हमने उधार लिया उनको पैसा देना है तो क्या हो जाएगा लायबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है डिपोजिट असिस्ट। डिपोजिट असिस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी से रूम लिया है तो उसके बदले कुछ 1 लाख या 2 लाख 40,000 50,000 जो भी रुपया होता है वो क्या करना होता है सिक्योरिटी के लिए डिपोजिट करना होता है, तो वो चीजें हम क्या रखते हैं किस में रखते हैं डिपोजिट असिस्ट में रखते हैं। जो भी हमारा क्या होता है करंट असिस्ट होता है, और वो हम जब भी रूम छोड़ के जाते हैं वो हमको क्या होता है मिल जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पे डिपोजिट असिस्ट, यह किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करना डिपोजिट असिस्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे दुकान के लिए 20,000 जमा किया,
कहा ना, अगर हमने किसी से रूम लिया है तो रूम के लिए अगर हम मान लिया 5 साल के लिए रूम ले लिया, तो जो भी हम क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे 50,000, 60,000, 10,000, 20,000, जो भी पैसा जमा करेंगे वो किस में जाएगा, डिपॉजिट असिस्ट में जाएगा। ठीक, क्यों असिस्ट में जाएगा, क्योंकि हम पैसा जमा किए हैं और जब भी हम छोड़ के जाएंगे वो पैसा हमको मिल जाएगा। तो हमारा क्या है, असिस्ट ही है ना, संपत्ति है, हमको मिल जा रहा है। हमको नहीं मिलता तब ना हमारा कुछ होता, लायबिलिटीज या एक्सपेंस जो भी होने वाला था, फिलहाल तो हमको मिल जा रहा था, क्या हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से क्या है, लोन्स एंड एडवांस। इसमें देख ही रहा है, लोन्स एंड एडवांस दिया गया सभी प्रकार के अग्रिम मतलब एडवांस दी हुई धनराशि किसमें जाती है, लोन्स एंड एडवांस असिस्ट में। जैसे अगर मान लेते हैं हमने किसी को एडवांस पैसा दे दिया, जैसे हमने रोहित को 500 रुपए एडवांस में दे दिया, सैलरी मान लेते हैं 500 रुपए एडवांस में दे दी। ठीक, तो जो एडवांस हमने दिया है वो किसके अंडर जाएगा, लोन्स एंड एडवांस, क्योंकि वो क्या है, असिस्ट ही है। यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ना लोन्स एंड एडवांस असिस्ट किसके है, करंट असिस्ट। वो भी हमारा जो 500 रुपए एडवांस दिए हैं उसको, वो हमारा क्या है, असिस्ट है, करंट असिस्ट है। अभी उसके बदले वो काम करेगा, जो भी हो वेतन लेगा उसके बाद। ठीक, उसके बाद आता है कैश इन हैंड। जो भी हमारा कैश होता है, जिससे हम व्यापार में लेन देन ट्रांजेक्शन जो भी करते हैं, वो क्या होता है, कैश इन हैंड के ही ग्रुप में होता है। और कैश इन हैंड किसके अंडर होता है, यहाँ पे देख लीजिए, कैश इन हैंड किसके अंडर है, मेन ग्रुप करंट असिस्ट। जो इधर वाले हैं इनके मेन ग्रुप है। ठीक है, तो किसके अंदर है, करंट असिस्ट के अंदर है। ये दिया गया, यह ग्रुप कैश के लिए होता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारा टैली में कैश का लेजर होता है वो कैश इन हैंड के ही रूप में होता है। ये कैश का लेजर पहले से बना होता है और किसके अंडर होता है, कैश इन हैंड के अंदर। इसके बाद दिया स्टॉक इन हैंड। ये ग्रुप स्टॉक के लिए होता है। जो भी स्टॉक होते हैं हमारे, जो भी हमने अगर किसी का मान लेते हैं कंप्यूटर का हमारा है तो कंप्यूटर का स्टॉक होगा। ठीक है, चेयर का है तो क्या होगा, चेयर का स्टॉक होगा। जो भी इनका स्टॉक है वो किसके अंदर होता है, स्टॉक इन हैंड के अंदर होता है। और ये भी हमारे क्या होता है, करंट असिस्ट होता है। उसके बाद है बैंक अकाउंट। जो बैंक में खाते होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी यहाँ पे देखा देना, सॉरी, बैंक अकाउंट। जो भी बैंक के खाते होते हैं किसके अंदर होता है, करंट असिस्ट के अंदर होता है। ठीक है, कोई भी इनमें से हमारा फिक्स असिस्ट नहीं है, मतलब जो भी हमारा कैश है या बैंक का है वो भी हमारा क्या है, फिक्स असिस्ट नहीं है, क्योंकि हम उसी से तो लेन देन करते हैं। कभी हमारे बैंक में 1,000 रुपया होगा, कभी 1 लाख होगा, कभी 10 लाख हो सकता है। ठीक है, उसी से हम लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, इसलिए हमारा क्या है, वो करंट असिस्ट है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा, बैंक अकाउंट का यूज कब होता है। सभी प्रकार के बैंक के खाते बैंक अकाउंट के होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको बैंक का लेजर बनाना है इसमें टैली में, और हम बस SBI बैंक का लेजर बना रहे हैं, तो उसको हम रखेंगे किसके अंडर, बैंक अकाउंट के अंडर। ठीक है, क्योंकि SBI बैंक क्या है, हमारा बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या है, हमारा बैंक है। पूर्वांचल बैंक क्या है, हमारा बैंक है। बड़ौदा बैंक क्या है, बैंक है। जिस भी चीज बैंक का अगर हम लेजर बनाते हैं टैली में, तो हम बैंक अकाउंट के ही अंडर रखेंगे। जैसे यहाँ पे ICICI बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, जो भी बैंक है उसका अगर हमने लेजर बनाया टैली में तो हम किसके अंडर रखेंगे, बैंक अकाउंट के अंडर। ठीक है, तो आज का बस इतना ही था। थोड़ा एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि चीजें क्या है। ठीक है, देखो यहाँ रिवर्स एंड सरप्लस का है, कैपिटल अकाउंट। ये कब यूज होता है, जब हमारा प्रॉफिट हुआ हो और उस प्रॉफिट को हमको बचा कर रखना हो। ठीक है, जब उसका अकाउंट बनाएंगे तो किसमें बनाएंगे, रिवर्स एंड सरप्लस का। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हम बैंक से लोन लेते हैं। सिक्योर लोन, जब हम डॉक्यूमेंट के साथ लोन लेते हैं तो सिक्योर लोन हो जाता है। अनसिक्योर लोन, जब बिना डॉक्यूमेंट का हम लोन लेते हैं और इसका कोई गारंटी नहीं होता कि हमको देना है कि नहीं देना है, सिंपल सा बात। ठीक है, ये सब किसके अंडर आता है, लोन्स एंड लायबिलिटीज के, क्योंकि ये सब लोन थे। अब ड्यूटीज एंड टैक्स, ये क्या होता है, टैक्स पे अप्लाई होता है। जो भी हमारा टैक्स है, TDS है, GST है, जो भी है क्या है, ड्यूटी एंड टैक्स है। ये किसका होता है, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये पैसा हमारे पास होता है, हम रखते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हमको सरकार को देना होता है। जैसे प्रोविजन वाली एंट्रिया, जो हमने एक्स्ट्रा छाट कर रख लिया हो। सनरी क्रेडिटर, जो हमने किसी से उधार लेकर रखा हो तो उनको क्या रखेंगे, सनरी क्रेडिटर। ये सब क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज। बाकी सनरी क्रेडिटर, हमने किसी को उधार दिया है। डिपॉजिट असिस्ट, हमने सिक्योरिटी के लिए पैसा जमा करके रखा है। लोन्स एंड लायबिलिटीज, हमने किसी को एडवांस दे दिया है। कैश इन हैंड, हमारा जितना भी कैश है पूरा कैश इन हैंड में जाएगा। स्टॉक, हमारा जो भी स्टॉक बचा है, गुड्स है, जो भी आइटम्स है, किस में जाएंगे, इसमें। बैंक अकाउंट, जितने भी सारे बैंक होंगे वो किस में जाएंगे, बैंक अकाउंट में। और ये सब क्या है, करंट असिस्ट है। ठीक है, हमारे क्या है, करंट संपत्ति है, सबके सब चालू संपत्ति है। स्टॉक भी हमारा इधर उधर लेन देन ट्रांजेक्शन ही होता ही है। कैश हमारा क्या ट्रांजेक्शन होता ही है। डिपॉजिट असिस्ट भी हमारा क्या ट्रांजेक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।